कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, इवन मैं कहता हूं कांग्रेसियों की भी नहीं, कांग्रेस पार्टी लोगों की पार्टी हो। चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और आज यात्रा के साथ साथ कदम ताल मिला रहे थे। बात कर लेते हैं। चौधरी सर नमस्कार। सबसे पहले तो बताएं इस यात्रा के बारे में। यात्रा तो सही मायने में पूछे तो आप इसका राजनीतिक महत्व से ज़्यादा सामाजिक महत्व है जी। और उसकी वजह यह है कि हमारा हरियाणा की संस्कृति, हमारा कल्चर, सभ्यता ऐसी है कि, और ख़ास तौर पर गांव की, जहां हर बिरादरी के लोग आपस में भाईचारा के साथ रहते हैं और एक दूसरे की किसी न किसी रूप में कठिन समय में मदद भी करते हैं। और इसमें जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं लोग, पहले भी ऐसे नहीं है कि कोई नई बात है, पहले भी वोट देते वक्त कभी अपने गोत्र की बात, कभी अपनी जाति की बात, कभी अपने धर्म की बात, इस बात पे वोटिंग पैटर्न होता रहा है। लेकिन उसके लिए दूसरों को ये नहीं होता था कि दूसरों की शय पे कि अपने वोटर बनाने के लिए आप समाज में विघटन पैदा करो या आपस में सामाजिक रूप से आपको लगे कि ये वोट जो हैं ये अपने जो उनका राजनीति का दृष्टिकोण है उसमें ये ऐसी परिस्थिति होती है जब काम के नाम की या विचारधारा के नाम की जब वोट नहीं मिलती तो फिर राजनीतिक दल और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा आरएसएस इसका चालक है इस नीति का कि समाज को धर्म के नाम पे बांट के। अब हरियाणा जैसे राज्य में धर्म के नाम पे तो समाज नहीं बढ़ सकता क्योंकि यहाँ तो मुस्लिम हिंदू की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा फ़र्क है। और दूसरा बांटने का तरीका ये है कि उनको जातीय आधार पर बांटो ताकि एक जाति या एक जातियों का समूह उनका समर्थक बन जाए तो वो अपने वोट बैंक को स्थायी रूप देने के लिए ये उन्होंने कोशिश की है और इसका समाज में थोड़ा थोड़ा असर हुआ है। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूँ कि सामाजिक रूप से आज भी हमारा समाज बटा नहीं है। ठीक है, वोट के हिसाब से इनको कहीं ना कहीं वोट इस लाइन पे मिली है कि ये जाति इधर देगी, ये जाति इधर देगी, लेकिन सामाजिक रूप से सौहार्द जो है, जो आपस में एक सोच है कि भाई हम भाई हैं, हम एक गांव के हैं, हमें इकट्ठा रहना है, वो बात अभी भी मजबूत है। लेकिन इनके प्रयास जिस किस्म से हो रहे हैं तो हमें ये लगा कि हमारे को समय रहते लोगों के पास जाना चाहिए। और ब्रिजेंद्र सिंह जो फॉर्मर एमपी हैं वो राहुल जी से मिले थे और उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि मैं इस लाइन पे हरियाणा में यात्रा करना चाहता हूँ और यात्रा भी 90 के 90 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में ताकि एक संदेश जिसका प्रादेशिक रूप से पूरा प्रभाव लोगों में पहुँचे और उससे जागृत होकर समाज ऐसी शक्तियाँ जो सामाजिक, जो हमारा ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं, सद्भाव जो है उसको ख़राब ना कर सकें, उसके परिणाम यात्रा, जैसे मैंने कहा कि 14वां चुनाव क्षेत्र है आज, तो इसका प्रभाव पड़ा है। और ख़ास तौर पे मैं आपको ये भी बताऊं कि जो पढ़े लिखे समाज है, हमारे जो नए प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेक्चरर हैं, कॉलेज के लेक्चरर हैं, स्कूलों के टीचर हैं, इस तरह की संस्थाएं इसको सही दिशा में मान रही हैं कि ये ज़रूरी है और इसका राजनीतिक प्रभाव या फैसला तो
दूसरी स्टेज की बात है। पहली स्टेज ये है कि हम सामाजिक रूप से इकट्ठा रहें और हमारी जो सोच है एक सद्भाव की, वो कोई तोड़ ना सके, तो अच्छे परिणाम मुझे लगता है कि मिलेंगे इसके। प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस से चले गए, आज इनेलो में वो शामिल हो रहे हैं, और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पीछे से कहा था कि बाप बेटे ने कांग्रेस को डुबो दिया। तो कांग्रेस की जो ये हालत रही, आप क्या मानते हैं, क्यों कांग्रेस की ये हालत हुई, क्यों कांग्रेस की सरकार आते आते रह गई? प्रोफेसर संपत सिंह ने जो कहा वो तो उनका अपना सोच है, अपना अंदाज है बोलने का, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि पिछले 10-12 साल में कांग्रेस का संगठन नहीं था, और जब संगठन नहीं होगा तो कार्यकर्ता पार्टी के साथ वफादारी से नहीं जुड़ता। उनकी संख्या ज़्यादा होती है जो टिकट मांगने वाले लोग जी। अब टिकट मांगने वाले का सीधा है कि मिल जाए तो कांग्रेसी, नहीं मिले तो उसको कांग्रेस से क्या लेना। तो ये एक फ़र्क रहा है जिससे कि हरियाणा के लोगों की उम्मीद थी कि हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं और समर्थन के साथ साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उन लोगों की संख्या ज़्यादा थी जो कांग्रेस में सिर्फ इसलिए थे कि हम टिकट की ख्वाहिशमंद है, तो वो परिणाम उस हिसाब से नहीं आए। और जब आप जो बोल रहे हो कि जब संगठन नहीं होगा तो किसी बड़े नेता की तरफ दृष्टि लगाता आदमी, और अगर बड़ा नेता भी 1 या 2 नज़र आए तो वहीं जाके उनकी गाड़ी रुकती है अपनी प्रार्थना करने के लिए। तो इसका कई बार अच्छे परिणाम नहीं आते। इसलिए मैं शुरू से, क्योंकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा इसलिए नहीं उठा रहा कि मैं 10 साल कांग्रेस से बाहर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई इस तरह नहीं बात करता कि कांग्रेस में आने के बाद लोगों को ये लगे कि ये खुद तो 10 साल रहे बाहर और अब हमारे को पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, इवन मैं कहता हूँ कांग्रेसियों की भी नहीं, कांग्रेस पार्टी लोगों की पार्टी हो। और आज मेरा अपना ये दावा है कि जिस तरीके से हमने ये यात्रा शुरू की, और मैंने आपको बताया भी कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसको सही मान रहे हैं। जो इसको सही मान रहा है वो ये भी मान रहा है कि कांग्रेस ही ऐसी संस्था से, ऐसे राजनीतिक दल से और ऐसी सरकार से टक्कर ले सकती है। सद्भाव को मजबूत करने के लिए दूसरी कोई पार्टी ले नहीं सकती, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां थी हरियाणा में, देवीलाल जी के समय में थी, मायावती जी ने भी अपनी पार्टी बनाई, और पीछे आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब पंजाब में आप पार्टी ने बड़ा भारी बहुमत लिया, तो हरियाणा में आप पार्टी ने भी अपनी कोशिश की। लेकिन आज उन पार्टियों में कोई जगह नहीं है, और जगह इसलिए नहीं है कि लोग उनसे उम्मीद नहीं करते कि वो इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस से लोगों की उम्मीद है कि हमारा रहन सहन, हमारा भाईचारा, हमारी एकता, गांव की एकता, शहर की एकता, वो जातीय आधार पे बांट के हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए वो ये समझते हैं कि कांग्रेस ही इस लड़ाई को लड़ सकती है। तो मैंने जैसे कहा कि ये कांग्रेस जब लोगों की पार्टी बन जाएगी, जिसका प्रयास राहुल गांधी जी ने भी किया है, और इस यात्रा में भी उन्होंने साफ कहा है कि आप इस यात्रा को सौहार्द वातावरण पैदा करने के लिए यात्रा करो, ना कि किसी की जो कोई छोटी बात करता है तो आप छोटी बात मत करो, आप बड़ी बात करो। बड़ी बात यही है कि समाज में एकता बनी रहे। नायब सैनी के पिछले कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं, कितने नंबर देंगे आप, कितना काम कर पाई है सरकार अब तक? नंबर तो यार ये पुरानी बातें हैं। किसी भी सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो लोग नापते हैं, खुद नेता लोग नहीं नापते हैं। अब वीरेंद्र सिंह को आप कहोगे तो और किसी को पकड़ लो, बीजेपी के किसी नेता को पकड़ लो, कहेगा 10 में से 10, किसी विरोधी को पकड़ लोगे जी 2 भी नहीं बनते। तो मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि लोग क्या बोलते हैं। और आज के दिन हरियाणा में लोगों का अपनी ये सोच है कि नायब सैनी जी की जो इनिंग है, उनकी जो पारी है चीफ मिनिस्टर की,
उसको जन समर्थन इसलिए नहीं मिल रहा कि बोलने के लिए तो बहुत है, ज़मीन पे नज़र आने वाली चीज़ अभी तक कोई लोगों को दिखाई नहीं देती। इसलिए अब और हरियाणा में ऐसा नहीं है कि हरियाणा में कोई सिर्फ बातों के सहारे ही राज चलाए। यहाँ तो कुछ करेगा तो लोग कहेंगे ठीक है, नहीं करेगा तो कहेंगे बिल्कुल ठीक नहीं। अब किसान की हालत देख लो, यानी चलो और सारी बातें छोड़ो, फसलों का जो अब रबी की फसल की बिजाई होनी है जी। आज हजारों एकड़ में पानी अब भी यूं ही खड़ा है। क्या ये प्राथमिकता नहीं है सरकार की कि कम से कम उसकी ज़मीन से पानी निकलवा के उसको इतना तो सक्षम कर दें कि अपनी बिजाई कर ले वो। जी जी। और फिर अनेक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ सिर्फ बातें होती हैं। अब धान की फसल की कहानी आपने सुनी होगी, कितना बड़ा स्कैम नज़र आ रहा है ये। यानी इस सरकार में सबसे गजब की बात यह है कि यहाँ भ्रष्टाचार पे कोई ये समझते हैं कि तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा। और भ्रष्टाचार जब होता है तो गरीब लूटता है, कमेरा वर्ग लूटता है, किसान लूटता है, बाकी तो किसी को नुकसान होता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में लोग सरकार से पूरे तौर पे मैं ये कहूँ कि सरकार की कार्यशैली को नकार चुके हैं। बिहार को लेकर क्या लगता है आपको? बिहार चुनाव में क्या रहने वाला है? आपका आकलन क्या है? इतने दिग्गज नेता हैं आप। आकलन से तो बात नहीं बनती। मैं बिहार में कभी इस चुनाव में या इससे पहले राजनीतिक तौर पे मैंने ना तो मैं गया हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनी तलवार को अपने आदमियों को मारने के लिए बीजेपी करेगी इस्तेमाल, और उस इस्तेमाल में नीतीश कुमार को कितनी गहरी चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि बीजेपी का इतिहास रहा है ये जहाँ जहाँ ये सत्ता में रहे, जो पार्टी जिससे अलायंस पार्टी थी, जिससे समझौता करके उसको ख़त्म करने का सबसे बड़ा काम यही करते हैं। हरियाणा देख लो ना, ये कितने एमएलए थे? 10। हाँ, 10 एमएलए थे वो जेजेपी के। हाँ, तो वहाँ इस किस्म की बातें हैं। लेकिन जनसाधारण में आज भी सरकार को बदलने के लिए और इंडिया अलायंस को सत्ता सौंपने के लिए लोगों का मन है। अब कितनी ईमानदारी से ये सर का जो प्रयोग हो रहा है, इस सर से ऊपर उठ के लोग कितनी हिम्मत से ये लड़ाई लड़ेंगे, मुझे लगता है कि परिणाम इंडिया अलायंस के पक्ष में ही होगा। शुक्रिया।